पिछले सेशन में हमने जैसे जानकारी ली थी ट्राई और कैच के बारे में। ट्राई और कैच के साथ जुड़ा हुआ एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट और भी है फाइनली ब्लॉक। यदि हम बात करें यहाँ एग्जांपल की तो आप देखें ट्राई ब्लॉक हमारे पास अवेलेबल है, कैच ब्लॉक अवेलेबल है और फाइनली ब्लॉक हमने यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया है। असल में फाइनली ब्लॉक एक तीसरा ब्लॉक है जो ट्राई और कैच के साथ प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन यह ऑप्शनल है। आप चाहें तो इसका प्रयोग करें और चाहें तो मत करें। जब भी हम फाइनली ब्लॉक का प्रयोग करते हैं तो फाइनली में हम वो स्टेटमेंट्स शामिल करते हैं जो हम एग्जीक्यूट करवाना ही चाहते हैं। तो ऐसे केस में यदि एक्सेप्शन आता है या नहीं आता, दोनों केसेस में फाइनली में दिया गया कोड एग्जीक्यूट होता है। तो फाइनली वो इंपॉर्टेंट कोड जो आपको लगता है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसमें इनक्लोज करके रखें। अब इस केस में चाहे एक्सेप्शन आए या ना आए, आपका यह फाइनली कोड एग्जीक्यूट होगा ही होगा। इसको हम प्रॉपर्ली एक्सेप्शन एग्जाम्पल 5th.java से समझते हैं। देखें किस प्रकार से इसको प्रैक्टिकल प्रयोग किया जा सकता है। यहाँ मेरे पास एक्सेप्शन एग्जाम्पल 5th है। यदि यहाँ देखें आप तो मैंने यहाँ पे एक क्लास बनाई है एक्सेप्शन एग्जाम्पल 5th के नाम से। एक एरे डिक्लेयर किया है जिसमें हमने 5 जो एलिमेंट्स स्टोर किए हैं। पब्लिक वर्ड शो में मैंने 5th एलिमेंट को प्रिंट करवाने की कोशिश की है जो एग्जिस्ट नहीं करता एरे में। अब नॉर्मल सी बात है, एक एक्सेप्शन आने वाला है तो उसके लिए मैंने कैच इंक्लूड कर दिया है साथ में, और यहाँ पे साथ ही मैंने कुछ मैसेज भी प्रिंट कर दिया है जो मैं चाहता हूँ मेरा कस्टमाइज मैसेज साथ में प्रिंट हो। लेकिन इसके साथ साथ मैंने एक फाइनली ब्लॉक को साथ में एडजॉइन किया है और इसी में हमने एक स्टेटमेंट दे दी है वी आर इन फाइनली ब्लॉक। अब अगर मैं इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करूं तो प्रोग्राम हैज सम एरर इन एरे वी आर फाइनली ब्लॉक। तो जो आपके पास अगर यहाँ पे जैसे यहाँ पे अभी एक्सेप्शन आई है उसके कारण कैश ने पिक किया और एक मैसेज प्रिंट करवाया प्रोग्राम हैज सम एरर इन फाइनली इन एरे, साथ ही उसने फाइनली को भी एग्जीक्यूट किया। लेकिन अगर कोई एक्सेप्शन नहीं आती, मान लीजिए मैं यहाँ पे 3 कर देता हूं, तो उस केस में भी ये लाइन प्रिंट हो रही है। तो इसमें एनक्लोज किया गया जो कोड रहता है वो दोनों केसेस में एग्जीक्यूट होने वाला है, चाहे आपके प्रोग्राम में एक्सेप्शन रेज हो रही है चाहे नहीं हो रही। तो इस तरह से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कोड जो रहता है हम इसमें एनक्लोज करके रख सकते हैं। तो इस तरह से फाइनली का प्रयोग हम जावा में कर सकते हैं।